अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही खास ट्रेडिशनल मंदी की रेसिपी शेयर करूंगी। वैसे तो हमारे घर में सभी को मंदी बहुत पसंद है, लेकिन हस्बैंड की ये सबसे फेवरेट डिश है। तो आज उनके स्पेशल डे में मैंने मंदी बनाई थी। जी हाँ, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है। हमारे घर में सभी का सेलिब्रेशन बस इसी तरह का होता है, बस केक कट कर लेते हैं और जिनका भी बर्थडे हो उनका फेवरेट खाना बना लेते हैं या फिर कहीं बाहर चले जाते हैं। आप सभी के घर में भी इसी तरह का बर्थडे सेलिब्रेशन होता होगा। तो बच्चों ने मिलकर केक लाया था और कट भी कर लिया। तो मंदी बनाने के लिए मैं यहाँ पर डक्कूस रेडी कर रही हूँ, जिसे हम इंडियन यहाँ पर मंदी की चटनी कहते हैं, लेकिन अरबिक में इसे डक्कूस कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरा 1 जूड़ी पुदीना लिया है और थोड़ा सा हरा धनिया, 4 से 5 हरी मिर्च डालेंगे, आप आपके टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 4 लहसुन की कली, ये कली थोड़ी मोटी है। अब इन सबको अच्छी तरह से धोकर एक जार में डाल देंगे। हरा धनिया पुदीना में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, इसीलिए मैंने इसे पहले से ही भिगा कर रख दिया था। अब इसमें आधा किलो टमाटर डालेंगे। अब इस जार में जितने भी टमाटर आ सकते हैं उतने मैं कट करके डाल रही हूँ, बाकी के मैं अलग से पीस लूँगी। अब 1.5 टीस्पून इसमें ज़ीरा डालेंगे, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। अब बिना पानी डाले हुए इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। बाकी बचे हुए टमाटर भी बाद में ग्राइंड कर लेना है। अब इन सबको एक बाउल में निकाल लेंगे और यहाँ पर आप नमक चेक करके इसमें नमक ऐड कर लीजिए, क्योंकि हमने पहले भी नमक डाला था, इसीलिए टेस्ट करके ही नमक डालिएगा। तो मंदी के लिए डक्कूस रेडी हो गया है। अब इसे साइड में रख देते हैं। अब एक पतीले में 1/2 कप ऑयल डालेंगे और इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लेंगे। थोड़े से बादाम, किशमिश और काजू डालेंगे। वैसे तो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको मैं ऑथेंटिक मंदी बनाना सिखा रही हूँ, तो इसीलिए मैंने डाला है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। हल्के से फ्राई हो जाने पर इसे निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में कुछ अक्खे गरम मसाले डालेंगे, 2 दालचीनी के टुकड़े, 3 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 स्टार फुल, 3 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च, 2 तेजपत्ता, 1 टीस्पून जीरा और थोड़ा सी जायफल घिस कर डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 जायफल लिया है, इसे मैं आधा ही घिस रही हूँ। जायफल डालने से इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो इसे स्किप मत करिएगा। अब इसमें 2 मीडियम साइज की प्याज को कट करके डालेंगे और इसका कलर हल्का गुलाबी होने तक इसे फ्राई करेंगे। अब इसमें 10 से 12 हरी मिर्चियों को बीच से चीर कर डालेंगे। गैस की फ्लेम फास्ट रखकर ही इन सबको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, इसे भी 1 मिनट तक फास्ट फ्लेम पर भुनेंगे। देखिए प्याज का कलर बिल्कुल भी ब्राउन नहीं हुआ है, इसी तरह पिंक सा कलर आने तक हमें इसे भूनना है। अब इसमें 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालकर इसे भी 1 मिनट तक भून लेंगे। यहाँ पर हम गैस की फ्लेम मीडियम कर लेंगे, वरना मसाला जल जाएगा। अब यहाँ पर मैंने 1.5 किलो चिकन लिए हैं। चिकन के पीस इसी तरह से बड़े ही लीजिएगा, क्योंकि मंदी में इसी तरह के बड़े पीस डालते हैं। चिकन को आप नमक डालकर आधे घंटे तक पानी में रख दीजिए, तो ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा और इसमें बिल्कुल बदबू भी नहीं रहेगी और इसमें से सारा खून भी निकल जाता है। अब गैस की फ्लेम फास्ट रखकर 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। पतीले में चिकन ज़्यादा होने की वजह से ये हिल नहीं रहा है, तो थोड़ा सी पानी छूटने देते हैं, तो ये आसानी से भुनी जाएगा। तो अब चिकन का पानी छूटने के बाद इसे मैंने अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए भून लिया था। अब इसमें 2.5 लीटर पानी डालेंगे, क्योंकि इसी पानी में हमें इसे बॉईल भी करना है और चावलों के लिए भी बचाना है। हम जिस तरह यखनी पुलाव बनाते हैं, इसी तरह इस चिकन के पानी से हम मंदी के चावल बनाएंगे। गैस की फ्लेम फास्ट रखकर इसे अच्छी तरह से बॉईल आने देंगे। तो इसे ढककर अच्छी तरह से बॉईल आने देते हैं। तो देखिए पानी को अच्छी तरह से बॉईल आ चुका है। अब चिकन को हमें 70% तक अच्छी तरह से गला लेना है, तो फास्ट फ्लेम पर इसे 15 मिनट तक अच्छी तरह से बॉईल होने देते हैं। तो तब तक हम चिकन का मसाला बना लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर
यहाँ पर नमक आप आपके टेस्ट के हिसाब से डालिए, क्योंकि किसी का नमक कोई ज़्यादा खारा होता है और किसी का कम। 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर और 3 बड़े चम्मच नींबू का रस डालेंगे। 2 बड़े चम्मच तेल। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन में हम बहुत ज़्यादा मसाला नहीं लगाते हैं, इसीलिए इतना मसाला काफ़ी है। तो चिकन का मसाला भी रेडी हो चुका है और चिकन भी अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी होगी, तो इसे निकाल लेंगे। चिमटे से पकड़कर इसी तरह एक एक पीस निकाल लेंगे। मंदी में मुझे सबसे अच्छे इसके राइस और डकूस लगते हैं। मुझे चिकन से ज़्यादा ये दोनों चीज़ें पसंद आती हैं और माशाल्लाह से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो इसमें से सारे चिकन निकाल कर रख लेंगे। अब इसमें एक काला सूखा नींबू डालेंगे। मंदी में ये बहुत ज़रूरी होता है, तो इसे ज़रूर डालिएगा। 2 बड़े चम्मच नींबू का रस डालेंगे। अब यहाँ पर मैंने 1.5 किलो बासमती राइस को आधे घंटे पहले भिगा कर रख दिया था, इसे डाल देंगे। अब इसमें 3 से 4 छोटे चम्मच नमक डालेंगे। नमक भी आप हो सके तो आपके टेस्ट के हिसाब से ही डालिए। फास्ट फ्लेम रखकर इसे अच्छी तरह से बॉईल आने देंगे। इसे मैं ढक देती हूँ तो जल्दी से बॉईल आ जाएगा। अब हमने जो चिकन निकाला था इस पर थोड़े से कट्स लगा देंगे, ताकि मसाला अंदर से अच्छी तरह से लग जाए। बॉईल करने से पहले चिकन को मैंने इसीलिए कट नहीं लगाया था, क्योंकि वो फिर ज़्यादा ही टूट जाते हैं। अब इस पर हल्का सा मसाला लगा लेंगे। इसके चिकन में बहुत ज़्यादा मसाला नहीं लगाते हैं, बस हल्का सा टेस्ट आने जैसा हम इस पर मसाला लगाएंगे। तो सारे चिकन पर अच्छी तरह से मसाला लगा लेंगे। यहाँ पर चावल भी 70% तक अच्छी तरह से पक चुके हैं। थोड़ा इसका पानी और सुखा लेंगे। अब इसमें 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। इसे चावलों में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह डालने से गरम मसाले की बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अब चावल का पानी भी कम हो चुका है, तो इसमें थोड़ा सा पीला कलर डालेंगे। मुझे इस मंदी की रेसिपी मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड ने बताई थी। वो दुबई में रहती हैं और जब हम भी दुबई में थे, जब से ही मैंने मंदी बनाना शुरू कर दिया। और यहाँ पर जब हम मंदी खाने जाते हैं तो चावलों को ऐसे बना देते हैं जैसे हम चाइनीज़ राइस खा रहे हैं। मंदी का तो 10% भी उसमें इसका टेस्ट नहीं होता है। ये पीले कलरों को मैंने आधे चावल में ही मिलाया है, तो एक साइड से ही इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसे दम के लिए रख देंगे। तो जब तक चावल दम होते हैं, यहाँ पर हम चिकन फ्राई कर लेंगे। तो पैन में बिल्कुल थोड़ा सी ऑयल डालेंगे और फास्ट फ्लेम रखकर इसे फ्राई कर लेंगे। इसी तरह थोड़ा थोड़ा तेल डालकर ही इसे फ्राई करिएगा। जैसे ही नीचे से फ्राई हो जाए तो इसे टर्न कर लेंगे। इसी तरह इसे अच्छी तरह से फ्राई करके निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसे ग्रिल करके भी निकाल सकते हैं। आपको जिस तरह की भी सहूलत हो उसी तरह आप इसे करिए। वैसे तो मुझे ये फ्राई ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इसे निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे चिकन फ्राई करके रख लेंगे। और यहाँ पर चावल भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब इसे ऑथेंटिक तरीके से ही सर्व करेंगे। वैसे तो इसे बहुत बड़ी थाल में डालकर सर्व करते हैं। इसके चावल कितने ही अच्छे लगते हैं, थोड़े से पीले थोड़े से ब्राउन। अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे इस पर डालेंगे। चावलों के ऊपर चिकन रखेंगे। एक बाउल में डकूस रखेंगे और एक सबसे स्पेशल चीज़ खजूर रखेंगे। इसे मैंने पानी में आधे घंटा पहले अच्छी तरह से भीगने के लिए रख दिया था। अब ये सॉफ्ट हो गए हैं। वहाँ के लोग इसे खजूर के साथ भी खाते हैं। तो हमारे घर की फेवरेट रेसिपी से ये एक फेवरेट डिश है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी और ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।